तो हद से हद हम क्या कैलकुलेट, पहले तो भागेंगे, ठीक, लेकिन अगर फिजिक्स का भूत दिमाग पे चढ़ा हुआ है तो क्या सोचेंगे, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, यही सोचेंगे कि पूरा mg sin थीटा सोचेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। या देखो ऊपर से नीचे आ रही है अगर वस्तु, इसका मतलब उसका वेग बढ़ता चला जाएगा, अगर वेग बढ़ेगा और द्रव्यमान वस्तु में ज्यादा है तो हो सकता है कि हम चिपटा हो जाएंगे नीचे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वेग बढ़ रहा है तो उसमें वेग की वजह से द्रव्यमान दोनों का गुणनफल कैसा हो जाएगा, हेवी हो जाएगा। नहीं भाई हम हट जाएंगे। हम ऐसे देखा बल को, वो बंदा जो इस पर लगा रहा है वो क्या सोच रहा है कि भैया बढ़िए, क्योंकि हम mg sin थीटा से इसको खींच रहे हैं, अगर हम इसको mg sin थीटा से खींचते हुए ला रहे हैं इसका मतलब कि रास्ता में हम कुछ बल को खर्च भी कर रहे हैं। वो खर्च कौन सा है, म्यू mg cos थीटा, सीमांत घर्षण को मिटाते हुए ला रहे हैं, क्योंकि रास्ता खुरदरी हो सकती है, सही। तो mg sin थीटा में जब म्यू mg cos थीटा घटाया जा रहा है तो केवल वही बल बन रहा है जो हम देख रहे हैं, मास गुना एक्सेलरेशन। समझ में आया बात? और यही मास गुने एक्सेलरेशन में अगर हम देखें मैथ के हिसाब से इसको, तो मास गुने एक्सेलरेशन m को कॉमन ले लें, ये हो जाएगा g sin थीटा माइनस क्या बच गया, म्यू और g cos थीटा ना बाबू। अच्छा g भी कॉमन लिया जा सकता था, हम और बना सकते हैं, a बराबर, दोनों के पास g है, g को कॉमन ले लीजिए, यहां हो जाएगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। देखिए ये किसका फॉर्मूला निकल गया, त्वरण का, कि किसी इंक्लाइंड सरफेस पर अगर कोई वस्तु फिसलन करते हुए मेरी ओर आ रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। त्वरण की निर्भरता देखिए सबसे पहले जी पर होगी, जी बराबर क्या होता है, थीटा पर होगी, थीटा क्या होता है, विराम कोण, सही है, और उसका साइन घटक और उसका कॉस घटक। म्यू क्या होता है, घर्षण गुणांक, सतह कैसी है उस पर भी निर्भर करेगा, चिकनी सतह है खेला हो जाएगा, समझ गया ना, वस्तु तेजी से सरकते हुए आएगी। पहले पढ़ रहा बात ये सब, ये तो है फिजिक्स यार, और यही फिजिक्स को तुमको लगेगा कि ये फिजिक्स की बहुत डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि तुम अगर कल से कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे, कॉन्सेप्ट घर्षण नहीं समझ पाए, तो ये सब चीज बहुत भारी है। तुम बस घर्षण को उतने पढ़ो, घर्षण हमारे लिए हानिकारक है, घर्षण हमारे लिए नुकसानदायक है, घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि साइकिल के रिंग में, साइकिल के चेन में, और अपने दिमाग में भी, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज करेंगे वो भी खिया जाएगा, बस यही कर रहे हो। लेकिन 11th में फिजिक्स ये नहीं मांगता है कि ग्रीस लगाना है और स्नेहक लगाना है ताकि चीजें ना घिस पाए, बिल्कुल भी नहीं। 11th में फिजिक्स आपसे ये मांगता है कि क्या आप चीजों को महसूस कर पा रहे हो, कोई चीज ऊपर से नीचे गिर गया। देखो मामला हम चाहते बाबू तो यहीं पे खत्म कर देते, टॉपिक खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बोला कि नहीं यार, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। मान लो घर पे तुम गए, पढ़ रहे हो कि वस्तु रुकी हुई है, अच्छा ठीक है, अगर सरकेगी तब क्या होगा। मान लो अगर इच्छा हो पढ़ने का, जो नहीं है आपके पास, लेकिन मान लो अगर आ जाए वस्तु सरकेगी तो क्यों हम उस पर रोकें, क्यों मामला को हम सरका देते हैं ना वस्तु को। तो वस्तु नीचे की ओर गिरेगी, कुछ मत सीखो यार, कम से कम इतना तो सीखो कि वस्तु जब नीचे आए तो खींचने वाला कोई आदमी नहीं है, इतना तो सोचे किस बल से खींचिएगा आप उसको। तुरंत बोलना है mg sin थीटा। कोई पूछा कहां से है mg sin थीटा, तुरंत उसको फोटो बना के बताओगे, थीटा की ओर का घटक और थीटा के विपरीत घटक कैसे होता है, उसके लिए वीडियो बता चुके हैं, हो गया बात खत्म। तुरंत डेमोन्स्ट्रेट करना है, तुरंत उसको समझाना है कि भाई mg sin थीटा, यानी अगर हम चाहेंगे वस्तु को घसीटना तो हमें mg sin थीटा सीखें। तो क्या पूरे mg sin थीटा खाली वस्तु को खींचने में आएगा, नहीं, ये खर्च होगा। किसमें खर्च होगा, पीछे साइड जो उसको घर्षण खींच रहा है, कौन है वो, सर वो सीमांत घर्षण बल है। क्या होता है सीमांत घर्षण बल, सर किसी सतह पर अगर हम वस्तु को घसीटना चाहते हैं तो उस वस्तु के गति की दिशा में एक बल होता है जो हमेशा विरोध उत्पन्न करता है, जिसको हम घर्षण बल बोलते हैं। और किसी भी वस्तु को चलाने के लिए हमको सबसे पहले उसी घर्षण बल को तोड़ना पड़ता है। वो घर्षण बल जिसको तोड़ा जा रहा है वो सीमांत घर्षण बल है, उसका फॉर्मूला F = μr होता है। सही बता रहे हैं क्या, हाँ सही जगह है, μr होता है ना। बाबू यहाँ पे हो जाएगा μr, ये दोनों मल्टीपल लगेगा, तिरछा गुना जानते हैं ना करना। इसका मतलब कि जब हम वस्तु को आगे की ओर ले जाना चाहेंगे, वस्तु को पीछे की ओर खत्म करना पड़ेगा। सही, दिखवा दें इसके बारे में थोड़ा सा